तो जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, गिस्लिन यहाँ सबसे कहता है हम लोग चलेंगे फ्लेम मैजिक टावर की ओर। ये सुनते सी ब्लिंडा कहती है आप कह रहे हो फ्लेम मैजिक टावर जाना है, लेकिन यहाँ जो क्रिम्सन मैजिक टावर है वो तो हमारे भोजदा पास है और वहाँ पर रन स्टोन के लिए हमें बहुत अच्छा प्राइस भी मिलेगा। गिस्लिन बताता है फ्लेम मैजिक टावर की ओर जाने पर हमें बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। गिलेन कहता है हाँ ये तो मेक सेंस करता है, क्योंकि जब इतना ज्यादा महंगा सामान ले जा रहे हो तो बीच में बिन बुलाए मेहमानों का आना तो पक्का है। और जबकि हमारा कैरेज पूरा रन स्टोन से भरा हुआ है तो अपने एनिमी से एक कदम आगे रहना यही सबसे ज्यादा बढ़िया रास्ता है। ब्लिंडा कहती हाँ ये बात तो सच है, हमारे ऊपर पिछली बार की तरह हमला हो सकता है। और यहाँ गिस्लिन ये जानते हुए भी कि फ्लेम मैजिक टावर की अब पहले जितनी ग्रेटनेस नहीं रही है, लेकिन इस सब के बावजूद उसने फ्लेम मैजिक टावर को चुना है रेनस्टोन को बेचने के लिए। ऐसा क्यों? गिस्लिन बताता है वहाँ फ्लेम मैजिक टावर में एक लड़की है उसके लिए। और इसी बीच यहाँ फ्लेम मैजिक टावर की लाइब्रेरी में यहाँ पर वो लड़की बैठी हुई होती है और अपने टीचर रोनाटो का नाम लेकर कहती है प्रोफेसर रोनाटो जिस लाइट के बारे में आपने बताया था आखिर वो मेरे लिए कब आएगी। और उसके बाद हम देखते हैं लोग आ गए होते सारे के सारे रेनस्टोन लेकर यहाँ फ्लेम मैजिक टावर पर। ये देखते से गोल्डन कहता है तो ये है फ्लेम मैजिक टावर, ये तो कितना ज्यादा बड़ा है। गोल्डन के सामने वाला कहता है मैंने इसके बारे में बस पहले सुना ही था, ये मेरा पहली बार है कि मैं इसको सामने सामने देख रहा हूँ। बस यहाँ आसपास देखने भर से मैं ये बता सकता हूँ कि ये पेडियम से बिल्कुल ही अलग है। ओह तो ये है जहाँ पे मैजिक स्क्रोल बनते हैं। और जरा उधर तो देखो ये लोग मैजिक दिखा रहे हैं, मैंने एक्चुअली में पहले कभी देखा नहीं मैजिक को कास्ट होते हुए, लेकिन आखिर ये लोग इस सब के साथ कर क्या रहे हैं। तभी ये लोग जो मैजिक से यहाँ पर कुछ कर रहे थे वो गुस्से में देखते हैं उन लोगों की तरफ और सबके सब एक बड़ा सा मैजिक कास्ट करते हैं और अपने आप को गायब कर लेते हैं, जिससे कि बाकी सब लोग देख ना पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा गायब होता देख ये लोग हैरान हो जाते हैं, हे जरा देखो तो वो लोग गायब हो गए। और बाप रे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। गिस्लिन बोलता है कैसा स्पेल जिससे अपने आप को छुपा सकते हैं। ऐसा लगता है इन लोगों को हमारा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा कि और पीछे उन मर्सनरी से कहता है तुम इडियट कहीं के ऐसे बेवकूफों जैसा व्यवहार मत करो यहाँ पर। पीछे वो सबके सब चुप हो जाते हैं। बिलिंडा बोलती है भले यहाँ तक कि ये लोग टॉप से नीचे क्यों ना आ गए हो, लेकिन जो इनका ये मैजिक टावर है वो अब भी अमेजिंग है। बाजू से गिलियन बोलता है आफ्टर ऑल ये टेरिटरी पूरे के पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा अमीर है। गिस्लिन मन में कहता है अगर ऊपर से कहें तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है। आखिर किसने सोचा था एक ऐसा मैजिक टावर जो कभी एक दिन अपने पीक पर था वो अचानक से ऐसे गिर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये रहा वो रास्ता मैजिक टावर के अंदर जाने का। की और बोलता है अभी यहाँ पास आने के बाद तो मैं मैजिक टावर के टॉप को तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। बिलिंडा बोलती है ये जगह इतनी बड़ी है कि हमें एंट्रेंस तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया। और तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है, क्या आखिर यहाँ के गेट कीपर्स कहाँ पर है? उन लोगों ने तो बस यहाँ पर अपने आर्मर छोड़ कर रखे हुए हैं। और तभी अचानक से ऊपर से कोई इन लोगों को रोकता है, पीछे हटो, बिल्कुल भी मत बढ़ना आगे। और अपने पपेट्री मैजिक का यूज करके इन दोनों आर्मरों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसे कंट्रोल करके किसी को भी अंदर आने से रोक रहे होते हैं जिससे कि कोई भी अंदर ना आ पाए। ऊपर से चिल्लाकर कहते हैं कोई भी एरा गिरा मैजिक टावर के अंदर ऐसे एंटर नहीं कर सकता, सबसे पहले तुम कौन हो और तुम्हारा काम क्या है ये बताओ। उन लोगों को देखकर ब्लिंडा बोलती है ओ तो ये लोग अपने मैजिक का यूज करके इन आर्मरों को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे हैं। ये और बोलता है यहाँ तक कि हमसे बात करने के लिए ये लोग नीचे नहीं आ रहे हैं जैसा सोचा था मैजिक टावर के गेट कीपरों से। गिलेन बता रहा होता उन लोगों को गिस्लिन के बारे में, ये जो तुम्हें ये दिख रहे हैं ये हैं गिस्लिन पेडियम टेरिटरी के यंग लॉर्ड। जल्दी से उन ऑफिसर को बुलाओ जो लेन देन करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा सामान लेकर आए हैं। गेट कीपर बोलता है मैं नहीं मानता, क्या कर लोगे तुम? ब्लिंडा गुस्से में कहती है अभी तक तो तुमने देखा भी नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? गेट कीपर बोलता है पेडियम क्या है वो ही नहीं जो नॉर्थ में एक बहुत बड़ी सी जगह है, ऐसी जगह से तो बस लोरेन के मटेरियल और या तो कचरा और पोल्यूशन ही आएगा। तुम जैसे लोगों के साथ डील करना ये बर्बादी होगी टाइम की और लोग यहाँ से पीछे करने लगता है, निकल जाओ यहाँ से। बिलिंडा चिल्लाकर बोलती है आखिर तुम होते कौन हो हमें भिखारी कहने वाला? अभी नीचे आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। गिलियन कहता है गिस्लिन से अब हम लोग क्या करें यंग लॉर्ड? गिस्लिन तो कुछ कहता नहीं है, सीधे घुर को देख रहा होता है गेट कीपरों की तरफ और फिर उनसे कहता है क्या तुम श्योर हो इस सब के बारे में? अगर तुम अपने आप को एक मैच खिलाते हो तो तुम्हें पता होगा कि इसको क्या कहते हैं। वो गेट कीपर देखता है इसकी तरफ, क्या ये क्या है? और अच्छे से देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या रन स्टोन? जरा रुको, क्या है पीछे सबका सब रन स्टोन ही है? क्यों क्या हुआ? अब भी तुम खरीदोगे नहीं? और उसके बाद गिस्लिन आ चुका होता है बिलिंडा के साथ मैजिक टावर के अंदर। सामने मैजिशियन लोग माफी मांग रहे होते हैं, हमें माफ करिएगा आपके जैसे गेस्ट को हमने पहचाना नहीं, मेरा नाम है सिल्वेन, लेन देन का जितना भी काम है इस मैजिक टावर के अंदर वो मैं ही करता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइएगा। गिस्लिन बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो हम लोग बहुत ज्यादा सामान लेकर आए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से कोई ऐसा लेकर आओ वो जिम्मेदारी ले सके उस सब की जो भी बाहर सामान रखा हुआ है, तब तक जब तक उस सब को लेकर डील पूरी नहीं हो जाती। और हाँ यहाँ के टावर मास्टर को लेकर आओ, मुझे
उनसे आमने सामने खुद बात करनी है इस सब को लेकर। सिल्वियन ये सुन के चौंक जाता है, क्या टावर मास्टर? ठीक है मैं समझ गया, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी जल्दी से जाकर उनको इसके बारे में बताता हूँ। और अपने बाजू वाले से कहता है, जाओ हमारे मेहमान को अच्छे से जाकर बिठा लो। हाँ ठीक है सर, मैं समझ गया। पीछे से ब्लिंडा बोलती है, इन्हें शुरुआत से ऐसा करना चाहिए था, इनकी हिम्मत तो देखो, हमारी टेरिटरी का मजाक उड़ा रहे थे। और इसी बीच कहीं से एक भूत तेज आवाज आती है। गिस्लेन पूछता है इसके बारे में, क्या कुछ हो रहा है क्या? सामने मैजिशियन बताता है, प्लीज इस सब के बारे में इतना मत सोचो, ये एक ऐसी आवाज है जो मैजिकल रिसर्च के दौरान हमेशा आती रहती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर जहाँ से आवाज आई थी। यहाँ हर जगह पर पूरा का पूरा धुआं होता है। जो गेट से अभी आया था 2 लड़कों के साथ, वो सामने इस लड़की से कहता है, क्यों मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि बिल्कुल भी लाइब्रेरी के अंदर पैर मत रख देना, तुम बस जगह भर रही हो लैब की, जबकि तुम्हें मैजिक भी यूज करना नहीं आता। या तुम मेरी बातों को ऐसे इग्नोर करोगी जो फ्यूचर सक्सेसर रहेगा इस मैजिक टावर का। और यहाँ तक कि जिसने थर्ड सर्कल को मास्टर करके रखा हुआ है। और इसके साथ जो 2 लोग आए थे वो भी कहते हैं। पीछे से सबसे पहले ये कालो बालों वाला बोलता है, आखिर किसी ऐसे को यहाँ पर इसके टीचर लाए क्यों? इसके बाजू वाला बोलता है, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए टावर मास्टर का, जो तुम्हें ऐसी जगह मिली रहने के लिए। इन सब की ये बात सुनने के बाद ये लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास भी यहाँ की लाइब्रेरी को यूज करने का, क्योंकि मैं भी यहाँ की एक मेज हूँ। ओह क्या सच में? ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा एक मेज की तरह। तुम इसके सामने कम से कम एक छोटा मोटा डिफेंसिव मैजिक तो यूज कर पाओगी ना? चलो ट्राई करो मेरे इस वाले मैजिक को ब्लॉक करने का। उसको ऐसे मैजिक को यूज करते देखकर ये चौंक जाती है। एक फर्स्ट क्लास का फायर मैजिक अटैक, या का अटैक इसके बहुत पास पहुंच चुका होता है। इससे बचने के लिए अपने डिफेंस मैजिक को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और ये अटैक इससे टकराने वाला होता है। तभी गिस्लेन उस आग के हमले के ठीक सामने आकर अपनी तलवार के एक स्विंग से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। गिस्लेन को अचानक से ऐसा आता देखकर ये लोग भी हैरान होते हैं, आखिर कौन आ गया? गिस्लेन कहता है, एक मैजिक रिसर्च। क्या इस सबको ये लोग फ्लेम मैजिक टावर में रिसर्च कहते हैं? और उसके बाद हमारा सीनियर जो मैजिक टावर के मास्टर है, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट होता है। क्या यहाँ पर धीरे धीरे रनस्टोन खत्म हो रहे हैं? और हमें बताते हैं ये टावर मास्टर, जिनका नाम है हार्बर्ट। डेमिट, आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा और क्रिम्सन मैजिक टावर का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैं पहले से तुम सबसे ये बार बार कह रहा था, ऐसे हालात आने से पहले रनस्टोनों को इकट्ठा करके रख लो। आखिर तुम सब एल्डर्स इतने समय से क्या कर रहे थे? ये एल्डर्स तो कुछ नहीं कहते, मन में बोलते हैं। हर बार तो हमने ये बताया कि रनस्टोन को इतना यूज करना है, वो तो तुम ही थे जो हर बार कहते थे नहीं इसको यहाँ पर यूज करना है, इसकी जरूरत यहाँ पर है। और वो तुम ही तो हो जिसने इतनी महंगी महंगी ज्वेलरीज खरीदी है। और फ्री एल्डर बोलते टावर मास्टर से, वेल अभी हमारे पास दिक्कत तो है रनस्टोन को लेकर, लेकिन जो क्रिम्सन मैजिक टावर है, मैंने सुना है वहाँ का जो टावर मास्टर है वो एक 7 सर्कल का मेज है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मैजिक टावर को तो देखो, वो सिर्फ 6वें सर्कल के मेज है। टावर मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, उस बास्टर्ड के बारे में तो बिल्कुल भी बात मत करना। अगर मेरे पास होते और ज्यादा रनस्टोन तो फिर तो मैं 7 सर्कल ऐसे आराम से पहुंच जाता। एल्डर चेन की सांस छोड़कर कहते हैं, अगर रनस्टोन सारे के सारे खत्म हो गए तो जितनी भी मैजिक को लेकर प्रैक्टिस है सारे की सारी बंद हो जाएंगी, और फिर मैजिक की प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आखिर क्या प्लान है आपका इस सब के बारे में? टावर मास्टर को तो पसीने आ रहे होते हैं। डेम ये डेल मत, आखिरी लो क्लास वाला मेरे से पहले कैसे पहुंच गया 7 सर्कल तक? मैं शर्त लगाता हूँ पक्का यही है वो जिसने सारे के सारे रनस्टोनों को खरीदा है। आखिर इन रनस्टोनों को इतना महंगा क्यों होना था? तभी अचानक से सिल्वियन यहाँ अंदर आकर बताता है, टावर मास्टर इमरजेंसी है। मास्टर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ ऐसे मीटिंग में बीच में आने की, और तुम्हें यहाँ अंदर आने के लिए अलाउ किसने करा? सिल्वियन माफी मांगता है, मुझे माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे अमाउंट में रनस्टोन्स की। ये सुनते से यहाँ पर ये सबके सब चौंक जाते हैं। और हमारा सीनियर फाइट की तरफ शिफ्ट होता है। गिस्लिन की तरफ ये फायर अटैक बहुत सारे आ रहे होते हैं। गिस्लिन तो बस अपनी तलवार से एक करके इन फायर अटैकों को बुझा देता है। और उसके बाद सामने से एक बड़ा सा फायर अटैक आता है। गिस्लिन अपनी तलवार को ऊपर करके उस फायर अटैक को बीच में से काट देता है। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख, क्या इसने उस आग के हमले को बीच से काट दिया? आखिर ये है कौन जो ऐसी चीज कर पा रहा है? और तभी इसके आसपास रस्सियां जाती है। ये हैरान हो जाता है इन रस्सियों को देखकर, हाँ ये सब क्या है? और हम देखते हैं ब्लिंडा होती है, इसे बहुत टाइट तरीके से बांध देती है अपनी रस्सियों से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की? ये बंदा हुआ कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन? किसी भी टावर मास्टर की बहुत चिल्लाने की आवाज आती है, सबके सब रुक जाओ, यहाँ पर ये किस तरीके का क्या मचा कर रखा हुआ है? टावर मास्टर आप? गिस्लिन सुन लेता है, अच्छा तो ये है टावर मास्टर। ब्लिंडा छोड़ दो उसे। ब्लिंडा कहती ठीक है और उसे छोड़ देती है। ये चिल्लाता हो जाता है टावर मास्टर के पास, एल्फोए यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? टीचर मैं मेक श्योर कर रहा था कि वेनेसा लाइब्रेरी के अंदर एंटर न करे, लेकिन अचानक से इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मैं वेनेसा को वहां पर जाने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी माना नहीं है और मैं ये नहीं चाहता था कि उसको वहां जाकर चोट लगे। ब्लिंडा हंसते हुए कहती है, और जरा देखो तो ये तो बिल्कुल एक रोती हुई लड़की की तरह दिख रहा है। एल्फोए कहता क्या कहा तुमने? मैं एक लड़का हूँ? और यह वेनेसा बोल रही होती है, मैं तो बस लाइब्रेरी को यूज करना चाहती थी। गिस्लिन मन में कहता है मैं सही था इसके बारे में, ये वही है रेड नाइटमेयर वेनेसा, तो ये पहले ऐसी थी पूरी तरीके से नाइटमेयर बनने से पहले। टावर मास्टर तो गुस्से में आकर अपना अटैक तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या मैजिक टावर में मेरे स्टूडेंट के ऊपर हमला करने की? मैं मेक
श्योर करूंगा कि तुम्हें पूरा जला के राख कर दूं। ये देखकर ब्लिंडा कहती है, यंग मास्टर अब हम क्या करें, ये दिखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। गिस्लिन टावर मास्टर से कहता है, मुझे माफ करिएगा अपने बारे में इतने लेट बताने के लिए। मेरा नाम है गिस्लिन पेडियम, पेडियम फैमिली का एक हायर, और मेरा यहाँ आने का मकसद रन स्टोन को बेचना है। टावर मास्टर चौंक जाते हैं, क्या? एल्फो कहता है, किसी तुम्हारे जैसे के पास रन स्टोन? गिस्लिन आगे कहता है, मैंने वो सबके सब तैयार करके रखे हुए हैं केसल के सामने, क्या तुम खुद जाकर अपनी आंखों से देखना चाहते हो? और फिर वो आ जाते हैं यहाँ बाहर सबके सब रन स्टोन को देखने के लिए। इतने सारे रन स्टोन अपने आंखों के सामने एक साथ देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। इम्पॉसिबल, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? इतना सारा रन स्टोन तुम्हें मिला तो मिला कहाँ से? टावर मास्टर, यहाँ पे कम से कम पूरे के पूरे 10 कैरेज रखे हुए हैं, बताइए क्या कहना है आपका? टावर मास्टर जरा बोलिए तो, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? टावर मास्टर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं, वाओ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने सारे रन स्टोन एक साथ देख पाऊंगा। ऐसा मौका तो सिर्फ पूरी जिंदगी में एक बार आता है। अब इस सब के साथ तो मैं उन क्रिम्सन मैजिक टावर के बास्टर्डों को एक ही बार में क्रश करके रख दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये सब तो बस टावर मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं। खांसते हुए सबसे कहते हैं, मैंने सोचा था कि यहाँ पर इससे ज्यादा होगा, और इन सब की क्वालिटी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योर को गुस्सा आ जाता है, क्या इस बास्टर्ड को ये पता भी है इन सबको इकट्ठा करने में हमें क्या क्या झेलना पड़ा है? टावर मास्टर के पीछे से वेनेसा कहती है, क्या ये कुछ ज्यादा रन स्टोन नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है एक कैरेज हमारे पूरे एक हफ्ते तक काम आएगा। टावर मास्टर उसको रोकते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम, आखिर तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? जाओ जल्दी से वापस अंदर। वो चालबाज रोनाटो कहीं का, वो मेरे ऊपर ये बोझ ऐसे छोड़ के चला गया। अगर भले ही इसके पास किसी भी तरीके का टैलेंट नहीं है, तो कम से कम इसे आसपास के माहौल को तो समझना चाहिए कि क्या चल रहा है आसपास। और इसके बाद पीछे फिर एल्डर से कहते हैं, क्या तुम में से कोई एग्री करता है उसकी बातों पर जो भी वो कह के गई है? अभी एल्डर जाकर चेक करते रन स्टोनों को, और रन स्टोन चेक करने के बाद ऐसे अपनी मनमर्जी से कुछ भी कहने लगते हैं। हाँ, जबकि अब मैं इन्हें अच्छे से देख रहा हूँ तो इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर अचानक से ये लोग ऐसे गरीब टेरिटरी से रन स्टोन लेकर आए हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फेक हो। ब्लिंडा चिल्लाकर बोलती है, क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है कि यंग मास्टर को कितनी मेहनत लगी है यहाँ पर लाने में, और तुम लोग इन रन स्टोनों को फेक कह रहे हो? एल्डर्स बोलते हैं, तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ी इसको लेकर, इस सबसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना कि इन दिनों कैसे स्कीमर आ चुके हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसा सेलर लोग कहते हैं। इन सब की इतनी बकवास होने के बाद फिर गिस्लिन कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम इसे खरीदना नहीं चाहते। चलो सबके सब चलते हैं यहाँ से। ये लोग ये कह रहे हैं कि फ्लेम मैजिक टावर को कोई जरूरत नहीं रन स्टोनों की, चलो कोई दूसरी जगह ढूंढते बेचने के लिए। टावर मास्टर कहते हैं, रुको एक सेकंड रुको, हे क्या कर रहे हो तुम ये सब, जल्दी से। ठीक है टावर मास्टर, मैं समझ गया। टावर मास्टर, ये लोग इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना हम लोग इनके पास से ये ले ले। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को ऐसे खाली हाथ भेजा जाए, जबकि ये लोग यहाँ इतनी दूर से आए हैं, तो प्लीज टावर मास्टर कुछ मर्सी दिखाइए। टावर मास्टर बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर एल्डर आप लोग एग्री करते हो इसको लेकर, तो मेरे पास भी फिर कोई और रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, मैं अपनी काइंडनेस दिखाते हुए इन सबको एक साथ खरीद लूंगा, लेकिन हम लोग मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस में लेंगे। गिस्लिन बोलता, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, क्योर यहाँ पर से सारे के सारे कैरेज वापस ले जाओ, सिर्फ एक को छोड़कर। क्योर कहता, ठीक है, क्या हम लोगों को ये प्लान नहीं था सिर्फ एक कैरेज को बेचने का? क्यों? टावर मास्टर हैरान हो जाते हैं सुन के। क्योर भी मुस्कुराते हो जाता है, अरे हाँ, मुझे माफ करिएगा, मैं भूल गया था इसके बारे में। गाइस जल्दी से ले जाओ इन सबको यहाँ से। ठीक है सर। जा रहे होते फिर ये कैरेज लेकर। टावर मास्टर कहते, तुम ये सब क्या कर रहे हो? गिस्लिन कहता है, मैं माफी चाहता हूँ उस सबके लिए जो भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हुई है। मेरे सबऑर्डिनेट्स ने गलती से यहाँ पर रन स्टोन कुछ ज्यादा रख दिए थे। हमें एक्चुअली में क्रिम्सन मैजिक टावर जाना था, लेकिन वहां तक जाने की जर्नी के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे थे। हमें बस कुछ पैसों की जरूरत है वहां तक पहुंचने की जर्नी में। टावर मास्टर हैरान हो जाते हो सुन के, क्या कह रहे हो तुम? ये क्रिम्सन मैजिक टावर क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था अभी। चलो ऊपर चल के कमरे में बात करते हैं सबके बारे में, जिससे हमारी ये पहली मीटिंग इतनी ऑकवर्ड ना हो। गिस्लिन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है चलो ये करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रूम में। मुझे अलाउ करो, मैं यहाँ पे तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। ये जो है वो हमारे टावर के 4 एल्डर्स हैं, और ये सबके सब 5वें सर्कल के मेज हैं। गिस्लिन कहता है, ये तो इंप्रेसिव है, ये कि यहाँ पे सबके सब 5वें सर्कल के मेज है, जैसा सोचा था नॉर्थ रीजन के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट से। टावर मास्टर खांसते हुए बोलते हैं, तुमने जरूर अजीबोगरीब रूमर सुने होंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो फ्लेम मैजिक टावर है वो अभी भी नॉर्थ रीजन में पहला स्ट्रॉन्गेस्ट है। गिस्लिन कहता है, हाँ हाँ जैसा तुम कहो, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे यहाँ ब्लिंडा बोलती है, ये सब करना क्या ठीक रहेगा? यंग मास्टर क्या उन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं? पीछे से गिलियन कहता है, मैं श्योर हूं कि उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा इसको लेकर। टावर मास्टर यहाँ पर हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, चलो बहुत हुआ है छोटी मोटी बातें, ये बताओ तुम कितने में बेचना चाहते हो वो सब। मैं तुम्हें ये पहले से बता देना चाहता हूँ, अगर तुम उसे कहीं और जाकर बेचोगे तो तुम्हें यहाँ से अच्छी डील कहीं और जाकर नहीं मिलेगी। गिस्लिन कहता है, डबल, मैं डबल प्राइस लूंगा मार्केट प्राइस से। सब चुक जाते हैं सुन के, क्या डबल प्राइस? मुझे लगता है अभी भी ये बच्चा आएगा, इसने अभी भी ज्यादा दुनिया देखी नहीं है। टावर मास्टर चिल्लाकर कहते हैं, इस तरीके से नेगोशिएट नहीं करते हैं बच्चे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने नेगोशिएट करना सिखाया है, लेकिन इस तरीके से ये सब नहीं करते हैं। ये सब कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों पार्टी अपना अपना प्रॉफिट बना सके। गिस्लिन बोलता है, मुझे बस ऐसा लगा कि फ्लेम मैजिक टावर से मुझे डबल प्राइस लेना चाहिए जितना मार्केट में चल रहा है उससे। तुम्हारी हिम्मत की उसी इस तरीके से मजाक करने की? क्या तुम यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हो? टावर मास्टर कहते हैं,
हे बच्चे, जरा अच्छे से सोच समझ के बोलो। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती जब कोई ऐसा बदमाश बच्चा जिसने पूरी दुनिया देखी नहीं है वो इस तरीके की बातें कर रहा है, फिर वो अचानक से अपना पूरा गुस्सा भूल जाते हैं। ऑफकोर्स तुम अभी भी यंग हो, मैं समझ सकता हूँ तुमसे हो सकती है इस तरह की गलती। मैं तुम्हें एक बार अपने काइंडनेस से मर्सी दिखाता हूँ, तो इसीलिए ये सबको सीरियसली लो। और हाँ, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर देने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों ना वो सब कुछ तुम हमें बेच दो। हाँ, अचानक से तुम ऐसे खड़े क्यों हो गए? गिस्लिन बोलता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खरीदना है, यहाँ तक कि जो मैंने डबल प्राइस रखा है वो भी तुम्हारे लिए डिस्काउंट है। और अगर तुम इसके बाद भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं सबका सब क्रिम्सन मैजिक टावर को देने के लिए तैयार हूँ और जाने लगता है यहाँ से। प्लीज एक्सक्यूज मी। टावर मास्टर रोकते जल्दी से गिस्लिन को। आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो यंग मैन? ऐसा तो है नहीं कि मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, मुझे बस पहले थोड़ा सा बुरा लगा था इसीलिए मैंने वो सब कह दिया। क्यों ना तुम यहाँ कर बैठो, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और देर तक। गिस्लिन कहता है अच्छा ऐसी बात है। टावर मास्टर कहते हैं हाँ मैं मान गया, तुम्हारे पास गट्स हैं, जबकि तुम यहाँ हमारे पास सबसे पहले आए हो तो हम मार्केट के प्राइस से डबल में ले लेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? गिस्लिन कहता है चलो बढ़िया है, मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रनस्टोन का एक ही क्रेज बेचूंगा। बाजू में एल्डर चौक जाते हैं सुन के। क्या? टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं तुम ये सब क्या कह रहे हो? अगर हम खरीद रहे हैं तो मैं हमें वो डबल प्राइस में सब कुछ बेचना होगा जो तुम लेकर आए हो। गिस्लिन कहता है अगर मैं ये बात जाकर क्रिम्सन मैजिक टावर को बताऊं कि मैंने फ्लेम मैजिक टावर को डबल प्राइस में बेचा हुआ है तो मुझे तो बाकी सब कैरेज का ट्रिपल प्राइस मिलेगा क्रिम्सन मैजिक टावर से, तो मैं आखिर यहाँ पर क्यों बेचूं वो सबका सब? टावर मास्टर हैरान हो जाते हैं, क्या ट्रिपल प्राइस? एक लिमिट होती है कि तुम्हारे मजाक को हम कितना झेलें। गिस्लिन तो जाने लगता है ठीक है गुड बाय। टावर मास्टर फिर से रोक रहे होते हैं, नहीं जरा रुको, हम लोग वो सबके सब खरीदने के लिए तैयार हैं और वो भी ट्रिपल प्राइस में। गिस्लिन भी खुश होता है सुनने के बाद। हाँ, अब जाकर हम बात कर रहे हैं ना ग्रेट मैजिक टावर से जो नॉर्थ में है। टावर मास्टर जल्दी से पैसे लेने के लिए जा रहे होते हैं, यहीं पे रहना तुम, अभी मैं इसी वक्त पैसे लेकर आता हूँ। डैम इट, मेरे जैसा 6 क्लास का मेज किसी ऐसे गाँव वाले के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं इतना सारा क्यों खरीद रहा हूँ सीरियसली। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और चॉइस तो है नहीं है, मुझे ये सब खरीदना है। हमारे पास वैसे भी रनस्टोन की इतनी कमी हो रही है, अगर इस लड़के ने फिर से तेज चलने की कोशिश करी फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पीछे से गिस्लिन रोकता है टावर मास्टर को, जरा रुकिए, मैंने अभी तक अपनी सारी कंडीशन बताई नहीं है। टावर मास्टर चिल्लाते हैं अब इस बार क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? गिस्लिन बताता है अपनी कंडीशन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वेनेसा दो। और इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।